Role of change management in ERP implementation. In this module, we'll discuss the role and importance of change management in ERP implementation. तो आइए इसको ज़रा डिस्कस करिए. Change management is critical in ERP implementation success because an ERP system and the changes it requires affect every aspect of organization. तो जब भी आपने ERP इम्प्लीमेंट किया अपनी कंपनी के अंदर, तो ये सिर्फ एक एम्प्लॉय को या एक यूज़र को इफेक्ट नहीं करेगा. क्यों? इस वजह से कि ERP सिस्टम आप यूज़ करेंगे तो वन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बोर्ड सारे डिपार्टमेंट को नजर आएगी, जिसका मतलब ये है कि उस सिस्टम को लाने के बाद इट अफेक्ट्स एवरीवन हाउ दे वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड यूजर्स ऑफ ERP are often affected with all the changes to their job brought during the implementation. तो एंड यूजर ऑफ ERP जो उस सिस्टम को यूज करेंगे, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो अफेक्ट हुआ. क्यों? क्योंकि पुराना तरीका अब वो नहीं यूज करेंगे, न्यू वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग अब उसको अडॉप्ट करेंगे. सच चेंजेस आर न्यू बिजनेस प्रोसेसेस और इम्प्रूव्ड बिजनेस प्रोसेसेस, न्यू डेटा. क्योंकि जब आपने प्रॉपरली डेटा को स्टोर करना है, मैनेज करना है, शेयर करना है, तो क्वालिटी ऑफ डेटा भी इंप्रूव होगा और नया वे ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन भी होगा. वो क्या है? न्यू सिस्टम्स एंड न्यू वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद ऑल द अबव. तो जब काम करने का तरीका ही चेंज हो गया, प्रोसेस ही इंप्रूव हो गया, तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि चेंज मैनेजमेंट के लिए क्या आप रेडी हैं, क्या आप प्रिपेयर हैं, क्या आप सपोर्ट मौजूद है कि जो यूजर्स हैं उनको किसी भी टाइम किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो वो क्या एड्रेस हो रही है, क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्या लोग मौजूद हैं उस चेंज को हैंडल करने के लिए. चेंजेस कॉजेज फियर ऑफ चेंज. इस वजह से कि अगर आपको पता ये लगता है कि नया सिस्टम कम टाइम लगा के एफिशिएंसी बढ़ा रहा है और कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो वेस्ट है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है. तो सम पीपल विल बी इन फियर, क्योंकि हो सकता है कि न्यू सिस्टम के बाद उनकी जॉब की ज़रूरत ना रहे. लेकिन अगर चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी है, तो और यूजर्स को आप ट्रेन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि दिस सिस्टम्स आर नॉट हियर टू रिप्लेस यू बट टू बेनिफिट यू, ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें. हाई स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग ही नहीं है और अब आप नए तरीके से काम कर रहे हैं और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं, तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा और लोग भी इमोशनली डेफिनेटली स्टेबल नहीं रहेंगे. इस वजह से, क्योंकि अगर आप एक काम को बार बार कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इमोशनली डाउन होंगे और स्ट्रेसफुल होंगे और प्रोडक्टिव भी नहीं रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाएगी. Change management is a strategy through which change is managed to ensure best ERP implementation is possible. तो through change management strategy आप इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं ताकि लोग fearful ना हों, उनका स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, बेहतर तरीके से काम कर सकें. 3 effective steps of change management in ERP implementation. तो वो कौन कौन से 3 steps हैं? फर्स्ट, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड शेयर नॉलेज. जो इंफॉर्मेशन एज इट इज़ है उसको प्रेजेंट करें और नॉलेज को शेयर करें. नॉलेज को आप कैसे शेयर कर सकते हैं? थ्रू ट्रेनिंग. कि जो लोग ऑलरेडी उस सिस्टम को जानते हैं उनको कहें कि वो जो नए यूजर्स हैं उनको बता सकें कि ये सिस्टम क्यों हम लेकर आ रहे हैं, इसका बेनिफिट उनको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें. ट्रेन एंड एजुकेट. उनको ट्रेनिंग दें, उनको एजुकेट करें कि ये सिस्टम आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि आपके अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. कमिटमेंट एंड सपोर्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. तो सीनियर मैनेजमेंट की जब तक सपोर्ट नहीं होगी, उनकी कमिटमेंट नहीं होगी, तो ये पूरा ERP इम्प्लीमेंटेशन का जो एक पूरा आपने एक इनिशिएटिव लिया है वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा. प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड शेयर नॉलेज. इंपॉर्टेंस एंड नीड of new ERP system need to be communicated to employees. तो एम्प्लॉयज़ को बताया जाए, उनसे शेयर किया जाए, उनको कम्युनिकेट किया जाए क्यों हम लेकर आ रहे हैं.
क्या इसका बेनिफिट है, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैसे आपका कम टाइम लगेगा, कैसे आप कम स्ट्रेसफुल होंगे, वो सारी चीज़ें शेयर भी होनी चाहिए और उनको पता भी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेक एफर्ट्स टू कम्युनिकेट द फॉलोइंग। और वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर सकती है। सबसे पहले, वाई द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग द ईआरपी सिस्टम, क्यों हम ईआरपी सिस्टम को लेकर आ रहे हैं। हाउ एंड व्हेन द ईआरपी सिस्टम विल अफेक्ट देयर जॉब, अगर वो इफेक्ट कर रही है तो वो क्या बेहतरी के लिए है, क्या उनके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है, क्या वो उनके नॉलेज स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, और कैसे और क्या प्लान आपके पास मौजूद है। हाउ द ईआरपी सिस्टम विल इम्प्रूव देयर जॉब, उनके जॉब जो डेली बेसिस पे वो करते हैं उसको कैसे इंप्रूव करेगा। हाउ द ईआरपी सिस्टम विल इम्प्रूव द कंपनी ओवरऑल, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो डेफिनेटली जो यूज़र उसमें काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय उसमें काम करें, वो भी खुश होंगे। अगर कंपनी जो है प्रॉफिटेबल ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद रहा, तो मोस्ट लाइकली उनको लोगों को फारिग करना पड़ेगा, इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं है लोगों की सैलरीज पे करने के लिए। ट्रेन एंड एजुकेट, ईआरपी रिलेटेड ट्रेनिंग इज क्रूशल टू एंश्योर एम्प्लॉयज लर्न सॉफ्टवेयर एंड न्यू बिजनेस प्रोसेसेस इंड्यूस्ड बाय द न्यू सिस्टम। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा क्या चीज़ इंप्रूव हुई है, कैसे इंप्रूव हुई है, अब आपने क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे पुराने वे को नहीं यूज़ करना और नए वे ऑफ वर्किंग को यूज़ करना है, क्या स्टेप्स होंगे ताकि अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। चेंजिंग इन जॉब फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टाफ एंड मस्ट बी मैनेज्ड टू अवॉइड रिजेंटमेंट, फियर एंड एंग्जाइटी। अगर किसी वजह से उनके फंक्शंस चेंज हो रहे हैं या आपने रीस्ट्रक्चरिंग की है, तो आपको जब फुली आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो एंग्जाइटी भी कम होगी, स्ट्रेस भी कम होगी और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोर्ट एंड कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट शुड बी क्लियर अबाउट द रीजंस बिहाइंड एंड बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। जब सीनियर मैनेजमेंट को पता ही नहीं होगा कि इसके बेनिफिट हैं क्या हैं, हम क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों लोगों को हायर कर रहे हैं, क्यों हम सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट ओवरऑल कंपनी पे भी पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सीनियर मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड रखें, उनको कम्युनिकेट करें, उनसे शेयर करें, उनको बताएं कि कैसे ये हेल्प करेगा टू अचीव नेक्स्ट लेवल और कैसे आप कंपैरेटिव रहेंगे इन द मार्केट। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफन लीड्स टू एम्प्लॉय रेजिस्टेंस एंड ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। अगर सीनियर मैनेजमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है और वो इस प्रोजेक्ट से लीस्ट बॉदर्ड हैं, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, जब बाकी एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस टू चेंज भी बढ़ जाएगी। कि अगर सीनियर मैनेजमेंट को ही नहीं आप कन्विंस कर सके कि इस न्यू सिस्टम का कुछ फ़ायदा है फॉर देयर कंपनी, तो एम्प्लॉयज़ जो यूजर्स हैं वो बहुत मुश्किल तरीके से नए सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। इन सम केसेस लोग 2-4 महीने न्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट ही नहीं उसको ओन कर रही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस टू चेंज की तरफ जाते हैं और आफ्टर फ्यू मंथ्स वो पुराने ही सिस्टम को स्टार्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको कंसिडर करें, इनको रिव्यू करें और सारे लोगों को साथ रखकर उनको कम्युनिकेट करके, उनको शेयर करके, उनको इन्फॉर्मेशन दे के, उनको बताकर एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करें ईआरपी की।